जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जिस कमरे के अंदर सच घुसने से भी कतराता है, उसी कमरे के अंदर झूठ सरपट दौड़ लगाता हुआ दिखाई देता है। और ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर 2013 में अपना पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद वो चुनाव जीता, फिर 15 का चुनाव जीता, फिर 20 का चुनाव जीता और अब 25 के चुनाव में खड़े हुए हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग हो रही है और 8 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं। तो साथियों, विधानसभा के चुनाव तो बदलते गए, मगर इनका मुद्दा सिर्फ एक ही बना रहा, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल। और साथियों, ये मॉडल भी कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं, ऐसा मॉडल जिसकी चर्चा इन लोगों ने पूरे विश्व में बना के रख दी है। विज्ञापन का एक ऐसा बड़ा जाल बुन दिया है कि चाहे आप कोई अखबार उठाएं, कोई आर्टिकल उठाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, आपको हर जगह सिर्फ दिल्ली का एजुकेशन मॉडल दिखाई देता है। मगर साथियों, इस एजुकेशन मॉडल को जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देती है, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, इस पूरे के पूरे एजुकेशन मॉडल के पीछे की एक्चुअल सच्चाई क्या है जो लोगों को नहीं पता, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों, आज तक हमने सिर्फ वो देखा जो आम आदमी पार्टी ने एडवर्टीजमेंट के जरिए आम जनता को दिखाया। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उस सच की जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता या फिर शायद करना नहीं चाहता। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि ये दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है जिसकी चर्चा लोग पूरे विश्व भर में जा जाके करते हैं, इसकी एक्चुअल सच्चाई आप लोगों तक पहुंच सके। दिल्ली का बजट लगभग 78,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से लगभग 25% का बजट सिर्फ एजुकेशन के नाम पे दिया जाता है। इनका ये कहना है कि इस पैसे से हम लोग एक बहुत ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन का सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, टीचर्स को स्किल कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को स्किल कर रहे हैं। और उन सब चीजों के ऊपर ये लोग सबसे बड़ा हवाला देते हैं अपने 10th और 12th के रिजल्ट्स का। साथियों, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो रिजल्ट्स हमारी दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स पूरे इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, अगर हमें किसी भी स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करना हो तो हम उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे उसकी एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करते हैं कि 10th में और 12th में, यानी कि बोर्ड्स के अंदर वो एजुकेशन जो स्टेट का है वो कितने % रिजल्ट दे रहा है। दिल्ली का जो रिजल्ट रहा है 2024 का लगभग 96% रहा है, और जो 2023 का रिजल्ट रहा है वो लगभग 93% के आसपास रहा है। तो साथियों, ये नंबर्स देखने के बाद तो कोई संदेह नहीं होता कि दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है। मगर इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि पूरी क्लास के अंदर 100 में से 94% बच्चे पास हो रहे हैं, 96% बच्चे पास हो रहे हैं और मात्र 4% बच्चे ही हैं जो पास नहीं हो पा रहे हैं। इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। मगर दोस्तों, इन रिजल्ट्स को एनालाइज करने से पहले दोस्तों हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 2015 में, जब आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी और दिल्ली के एजुकेशन को लेकर के बहुत बड़े बड़े वादे किए थे दिल्ली के लोगों से। तो आइए समझते हैं कि वो वादे क्या थे और उस पर सरकार ने कितना काम किया। 2015 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा जोर दिया दिल्ली की एजुकेशन मॉडल को लेकर के। उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि वो अगले 5 साल के अंदर दिल्ली में 500 नए गवर्नमेंट स्कूल्स बनाएंगे और 20 नए कॉलेज बनाएंगे। उसके बाद में साथियों 2020 आते आते उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने 500 नए स्कूल्स तो नहीं बनाए, बट हमने 6133 नए क्लासरूम बनाए हैं, जो कि लगभग 194 नए स्कूल्स के बराबर है, जिसके बाद में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इसके बाद दोस्तों बात आती है इस पूरी की पूरी बात को वेरीफाई करने की। जब इस बात को वेरीफाई किया गया तो 6133 नए क्लासरूम्स की जगह सिर्फ 4027 नए क्लासरूम्स दिखाई दिए, जो कि लगभग 141 स्कूल्स के बराबर भी थे। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ तक इस चीज को देखते हैं तो अपने आप में एक बड़ा एफर्ट दिखाई देता है दिल्ली गवर्नमेंट का। मगर जब हम इस चीज की और गहरी डिटेल करते हैं और गहरी जांच करते हैं तो इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग ये है कि 4027 नए क्लासरूम्स को बनाने के लिए जो पेमेंट किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, वो 7137 नए क्लासरूम्स का किया गया था। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जो 4027 नए क्लासरूम्स बनाए गए थे, उसके अंदर इन्होंने टॉयलेट को भी कंसीडर किया था, यानी कि क्लासरूम और टॉयलेट ये दोनों मिलाकर के 4027 नए क्लासरूम्स बनाए थे आम आदमी पार्टी ने। ये इनका क्लेम था कि हमने 2020 के अंदर दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। सिर्फ दोस्तों इतना ही नहीं, और दोस्तों ये जो नंबर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मैं कोई हवा में नहीं रख रहा हूँ, ये सारे के सारे नंबर्स मैं एक आरटीआई की रिपोर्ट के बेसिस पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आप समझिए कि 500 नए स्कूल्स बनाने का दावा किया गया था और बने कितने, 4027 नए कमरे, जिसमें कि टॉयलेट्स भी इंक्लूड थे। दोस्तों साथियों, दिल्ली सरकार का ये पहला झूठ जो इन लोगों ने दिल्ली की जनता से पिछले 10 साल से छुपा करके रखा। अभी तक हमने बात करी थी दिल्ली के अंदर नए स्कूल्स को बनाने को लेकर के, अब हम बात करेंगे दिल्ली के पुराने स्कूल्स की क्या हालत है, अंदर पढ़ाई कैसी हो रही है। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर लगभग 18 स्कूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर एक क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं।
जी हाँ, 100 से ज्यादा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर एक स्कूल तो ऐसा भी है जिसके अंदर 190 से ज्यादा बच्चे हैं। आप साथियों अंदाजा लगाइए, एक क्लासरूम के अंदर 190 बच्चे, क्या मंजर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली के जौहरीपुर के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां की ऑफिशियल से इस बात को बताया कि वहां पर 1131 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इन 1131 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 12 क्लासरूम्स हैं। आप अंदाजा लगाइए, 12 क्लासरूम्स के अंदर 1131 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसी से जुड़ी दोस्तों आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 2022 से पहले दिल्ली के स्कूल्स के अंदर 2 शिफ्ट्स हुआ करती थी। मॉर्निंग शिफ्ट्स में लड़कियां जाया करती थी, इवनिंग शिफ्ट्स में लड़के जाया करते थे। मगर 2022 के अंदर दोस्तों इन 2 शिफ्ट्स को खत्म करके एक शिफ्ट बना दी गई, यानी कि जो 2 शिफ्ट में बच्चे पढ़ा करते थे वो एक शिफ्ट में आ गए। अब आप ये समझिए कि इस पूरी की पूरी क्लास का जो हेड काउंट था, जो अटेंडेंस थी, वो कितनी बड़ी बन गई। इसको छोटा करने का जो सबसे बड़ा कारण था दोस्तों वो ये था कि दिल्ली के अंदर टीचर्स की शॉर्टेज होना। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों से अपना नाम कटवा लिया है, जिसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ यही है, एक क्लास के अंदर 100 से ज्यादा बच्चों का पढ़ना। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भी रिसेंटली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने इस बात को बताया कि दिल्ली के अंदर आज भी लगभग 16,000 से ज्यादा टीचर्स के ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं। और दिल्ली के 1027 स्कूल्स में से 824 स्कूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्रिंसिपल ही नहीं है दोस्तों। आप अंदाजा लगाइए, 824 स्कूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर बिना प्रिंसिपल के स्कूल चलाया जा रहा है। तो साथियों ये तो आलम है इस एजुकेशन मॉडल का, जिसकी चर्चा, जिसका प्रचार, जिसका डंका लोग विश्व भर में बजा रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के लोग आपके बीच में हर बार चुनाव में वोट मांगने आते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर दिल्ली के स्कूल्स में प्रिंसिपल की कमी है, टीचर्स की कमी है, एक क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट्स जो है 12वीं क्लास का वो 90% से ऊपर कैसे आ जा रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा डिटेल में समझिएगा, बहुत ही मजा आएगा, जो मैथ से बहुत खतरनाक है और इसको समझने के बाद में आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। दोस्तों 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के नतीजों के दम पर आम आदमी पार्टी अपने इस एजुकेशन मॉडल को इंडिया का बेस्ट एजुकेशन मॉडल बताती है। तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स को समझने के लिए हमें 9वीं और 11वीं के रिजल्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9वीं और 11वीं के रिजल्ट्स के बेसिस पे ही आप 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को समझ पाएंगे। दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक रूल है कि अगर कोई भी छात्र 9वीं क्लास या 11वीं क्लास में 2 बार फेल होगा तो उसका नाम काट करके उसको ओपन स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे और पास होंगे, सिर्फ वही बच्चे 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में जाएंगे, ताकि इन्हीं बच्चों के रिजल्ट्स की बदौलत दिल्ली की सरकार अपना 90% से ऊपर का रिजल्ट पूरे इंडिया को दिखा सके और अपने एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया की बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी बता सके। दोस्तों 9वीं क्लास और 11वीं क्लास में फेल होने वाले छात्रों की संख्या अगर आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। मैं आपको पिछले 3 साल का डेटा बताता हूँ। साथियों 2023 और 2024 के एकेडमिक सेशन में दिल्ली के अंदर 9वीं क्लास के 1,01,331 बच्चे फेल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2022 और 2023 के एकेडमिक सेशन में लगभग 88,409 बच्चों को फेल कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं 11वीं क्लास की बात करता हूं तो 2023 और 2024 के एकेडमिक सेशन में लगभग 51,914 बच्चे फेल होते हैं। वहीं 2022 और 2023 के एकेडमिक सेशन में 12वीं क्लास में 54,755 बच्चे फेल हो जाते हैं। वहीं अगर हम इससे और पीछे जाते हैं तो कोविड का समय आता है। कोविड के समय में सारी की सारी जो परीक्षाएं हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी, जिस कारण से बच्चे अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए थे। मगर जब बच्चों के एग्जाम्स शुरू हुए तो जितने भी छात्र पढ़ने में कमजोर थे उनको एक तरफ से फेल कर दिया गया। सिर्फ उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ाया गया जो कि पढ़ने में अच्छे थे और सरकार के इस 90% से ऊपर के रिजल्ट्स को लाने में सरकार की मदद कर सकते थे। अब दोस्तों इसके अलावा मैं बात करता हूँ फेल हुए छात्रों की। तो 2023 और 2024 के डेटा के अनुसार 17,000 बच्चे ऐसे थे जिनको ओपन स्कूल की तरफ शिफ्ट किया गया था, यानी कि वो पास नहीं हो पाए थे, जिस वजह से उन्हें ओपन स्कूल में भेजने का ऑफर दिया गया। उसमें से सिर्फ 6,200 बच्चे थे जिन्होंने ओपन स्कूल में एडमिशन लिया, यानी कि जो बाकी बचे हुए बच्चे थे या तो वो प्राइवेट स्कूल की तरफ चले गए या फिर उन्होंने मोस्ट लाइकली अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आप खुद सोचिए दोस्तों कि अपने सिर्फ रिजल्ट्स को अच्छा दिखाने के लिए कितने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों मेरी इस बात का प्रमाण वो पेरेंट्स हैं, वो माँ बाप हैं जिनके बच्चों का नाम काट दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़ने में कमजोर थे। उनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया गया सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने रिजल्ट्स में अच्छे नंबर दुनिया को दिखा सकें और वाहवाही बटोर सकें। और अंत में मैं अपनी सिर्फ एक बात कह करके इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा कि अगर आपको सच में दिल्ली के छात्रों की चिंता है, आपको सच में उनके भविष्य की चिंता है, सच में आप दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया की बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो दिल्ली में नया स्कूल बने या ना बने, आपके बच्चों का काबिल बनना बहुत जरूरी है। दिल्ली के स्कूलों के स्विमिंग पूल की बात हो या ना हो, दिल्ली के हर छात्र के स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे तो हर साल पास हो जाते हैं, मगर उन लाखों छात्रों का क्या जो हर साल फेल हो जाते हैं और जिनको सिर्फ पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है दिल्ली गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से। ये बात
सुनने में तो बहुत छोटी लगती है, मगर जब आप इसका मतलब समझने जाएंगे तो बहुत बड़ा मतलब निकलता है। जय हिंद।